देखो, जॉन विक मूवी सीरीज की बात करें तो ये अपने एक्शन को लेकर हमेशा से ही ब्रूटल रहे हैं, पर क्या रिसेंटली रिलीज हुई मिस्टर नोबडी जॉन विक से एक्शन और स्टोरी लाइन के मामले में ज़्यादा ब्रूटल और बेटर है? तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं फैनेटिक गुरु और हम सब मिलकर ये देखेंगे कि क्या मिस्टर नोबडी जॉन विक के लेवल का पोटेंशियल रखता है। तो मिस्टर नोबडी के प्लॉट की बात करें तो ये कोई खास स्टोरी नहीं है। हमें वही पुरानी जॉन विक चैप्टर 1 वाली स्टोरी लाइन मिलती है, जहां एक रिटायर्ड मास्टर असैसिन कैसे वापस असैसिनेशन करने लगता है बिकॉज ऑफ एक एक्सट्रीमली वैल्यूएबल थिंग जिससे उसके इमोशन अटैच्ड है वो चोरी हो जाती है। बट जिस वे में मिस्टर नोबडी की स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है वो जॉन विक से बहुत अलग है, और इसका दिमाग उड़ा देने वाला एक्शन इसे और भी अपीलिंग बनाता है। तो हचमैन से लेके मिस्टर नोबडी की बात करें तो हमें कुछ ज़्यादा रिवील तो नहीं किया गया, लेकिन ये अराउंड 50-55 साल का आदमी लगता है। ये डेफिनेटली जॉन विक जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता था, बट अभी एक रिटायर्ड फैमिली मैन है। बाय द वे, इसकी रिटायरमेंट की भी स्टोरी हमें बताई गई है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मिस्टर नोबडी जॉन विक से इसलिए अलग है क्योंकि ये जॉन विक से बिल्कुल अलग और अपोजिट पर्सनैलिटी होल्ड करता है। जॉन विक जहाँ बहुत प्लान करके आता है, मिस्टर नोबडी इज़ अ गाय विथ नो प्लान। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जॉन विक हमेशा से इफ़ पॉसिबल फाइट्स को अवॉइड करता है, जहां मिस्टर नोबडी फाइट्स में खुद को जानबूझ के इन्वॉल्व करता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, जितना हो सके फाइट्स में इन्वॉल्व ना होना ही एक सच्चे और अच्छे वॉरियर की निशानी होती है। मिस्टर नोबडी सिर्फ इसलिए वापस नहीं आता क्योंकि उसकी बेटी का किटी कैट ब्रेसलेट चोरी हुआ है। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वो इंसान बन गया है जो वो नहीं है। उसको ये बात अंदर से खा रही है कि वो वापस फाइट नहीं कर पा रहा, जबकि उसको फाइट करना पसंद है। उसको लोगों को मारने में मज़ा आता है, और यही चीज़ हमें उसके अंदर छुपी साइकोपैथिक टेंडेंसी को दिखाती है। जी हाँ, मिस्टर नोबडी एक साइको, और वो इसलिए क्योंकि इंसान कई वजह से फाइट करता है, कोई अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए तो कोई मजबूरी में। बट मिस्टर नोबडी सिर्फ इन रीजंस के वजह से फाइट नहीं करता। वो फाइट करता है क्योंकि उसको उससे परम आनंद की प्राप्ति होती है। एक ऐसा ही कुछ हमें फाइट क्लब मूवी में भी दिखाया जाता है, जहाँ हमें एडवर्ड फाइट क्लब रन करते हुए दिखता है, क्योंकि पंच मारना और पंच खाना उसको और उसके बाकी फाइट क्लब के मेंबर्स को एक एस्केप देता है रियलिटी से, जो जाहिर सी बात है कि वो बोर हो चुका है उसके अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से और सिस्टम से और सोसाइटी से भी। और ठीक मिस्टर नोबडी के साथ भी यही हाल है, यहाँ तक कि उसका बुढ़ाऊ बाप इतना एजेड होने के बावजूद भी उनमें फ़ाइट करने की तलब मौजूद है। बट जिस रियलिस्टिक वे में इसका एक्शन हमें प्रेजेंट किया गया है उसने मुझे हैरान ही कर दिया। यह हीरो सिर्फ मारता ही नहीं है बल्कि मार भी खाता है। अगर हम इस मूवी के उस बस फाइट सीक्वेंस को याद करें तो हमें मिस्टर नोबडी की फाइटिंग स्किल पे उनके रिटायरमेंट और बॉडी ओल्ड हो जाने के कारण जो असर हुआ है वो हमें साफ साफ नज़र आता है। जब फाइट शुरू होते ही मिस्टर नोबडी कुछ ज़ोरदार पंचेस खाते हैं, कुछ सालों तक कॉन्जिक्यूटिवली बॉडी को फाइट में इन्वॉल्व ना करने के कारण। उनके अंदर अभी भी वो सारी फाइटिंग स्किल्स, एक्सपीरियंस और टेक्निक्स है, पर उनकी ओल्ड बॉडी उनका साथ नहीं दे रही, और यही हमें एंटायर मूवी में दिखता है। मिस्टर नोबडी ने जब जिस इंसान को वह मारने वाले थे उस इंसान को जब उसकी फैमिली के साथ हंसता खेलता देखा, तब उन्हें लगा कि इस मार्केट वाली लाइफ से भी बेटर एक अच्छी लाइफ हो सकती है। बट जब उन्होंने अपनी फैमिली बनाकर उनके साथ टाइम बिताया, उनको रियलाइज़ हुआ कि वो इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं जो वो नहीं है। वो अपनी पास्ट लाइफ से इतना यूज्ड टू हुए हैं कि वो उनको अब वापस चाहिए। इस मूवी का विलन हमें थोड़ा सा वीक नज़र आता है मिस्टर नोबडी के सामने, जो कि प्रॉपर भी लगता है क्योंकि ऑलरेडी मिस्टर नोबडी इतने एजेड है और इतने सालों से फाइट से दूर रहे हैं। उनके पास अगर कुछ है तो उनकी फैमिली, जो हमेशा से उनके जैसे प्रोफेशन वाले आदमी के लिए एक लायबिलिटी होती है। और अगर उनके फैमिली के अलावा अगर उनके पास कुछ है तो वो इतने सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस और कुछ फ्रेंड्स। खैर, इस मूवी के भी अपने फ्लॉज है, बट इसका बैकग्राउंड स्कोर कमाल का है, और बॉब ओडेनकर्क की एक्टिंग माइंड ब्लोइंग। मुझे तो लगा भी नहीं ये ब्रेकिंग बैड से कभी सॉल गुडमैन भी थे। ओवरऑल ये मूवी आपको वो सारी चीज़ें ज़रूर दिखाएगी जो आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत सारा एक्शन और एंटरटेनमेंट। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि ये जॉन विक यूनिवर्स से कनेक्ट होती भी है या नहीं। तो इस वीडियो को यही रैप अप करते हैं। आपके क्या ख्याल है मिस्टर नोबडी को रिलेटेड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए फैनेटिक गुरु साइनिंग ऑफ। I went to town the other night to hear of Moyes and start a